हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आप लोगों का सुपरवाइज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों का वॉइस बताऊंगा कि वॉइस कैसे बनाते हैं आसान तरीक़ा से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस स्टार्ट करने से पहले देखिए, वॉइस का हिंदी आपको हो जाएगा बातचीत। यहाँ जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वॉइस का हिंदी आपको बात बता देते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होता है? जनरल तो वॉइस दो प्रकार के होता है। ठीक है, वॉइस दो प्रकार के होता है। सबसे पहले एक एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। अब जैसे कोई सिंपल सा सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, जैसे लिखें आई ईट ए मैंगो। ये तो आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस का एग्जांपल हो गया। जनरली जो हम लोग भाषा बोलते हैं, मैं एक आम खाता हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसी को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? तो ए मैंगो इज़ ईटेन बाय मी। देखो, ये आपका पैसिव सेंटेंस हुआ। तो कहने का मतलब इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं आम खाता हूँ। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं आम खाता हूँ। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इसमें जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है मैं आम खाता हूँ, लेकिन इसमें भी मतलब सब्जेक्ट के द्वारा ही क्या खाया जा रहा? आम खाया जाता है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का ये मतलब एक वाक्य हुआ, ये पैसिव वॉइस का एक वाक्य हुआ। तो अब हम लोग, ये जनरल चीज़ था, मतलब एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसा होता है, पैसिव वॉइस का वाक्य कैसा होता है। अब आप लोग को हम बताएंगे कि पहले तो सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो बनता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। तो पहले अब वो हम बता देते हैं आपको। अब चलिए देखिए, हम लोग पहले तो सब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। सभी को जानते होंगे सब्जेक्ट क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है आई, बी, यू, दे, इट, सी, और कोई नेम भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग बताते हैं। जैसे सब्जेक्ट यहाँ हो गया, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट आपका हो गया, इधर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग जब पैसिव एक्टिव से पैसिव चेंज करना बताएंगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट काम देगा। तो अब जैसे आई हो गया, तो आई जो आपका सब्जेक्ट हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आपका मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। उसी तरह से यू हुआ, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू का भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, दे सब्जेक्ट हुआ, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ठीक है, बी हुआ, तो बी का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? अस होता है। ठीक है, और ईट हो गया। ठीक है, तो ईट का आपका ईटे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ही हो गया, तो ही का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम हो जाएगा। सी हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या आपका बनेगा? सी का ऑब्जेक्ट हर बनता है, तो हर हो गया। अगर इन कोई नाम रहा, जैसे एनी नेम रहा, एनी नेम कोई नाम रहा, तो इसका ऑब्जेक्ट वही नाम बनेगा, एनी नेम बनेगा। कोई ऑब्जेक्ट रहा, कोई नाम रहा, तो आपका ऑब्जेक्ट का काम वही नाम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको याद रखना, तभी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस जब चेंज कीजिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब आप चलिए, अब हम लोग क्या जाने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, और उसको बताया अभी। अब आप लोग को हम बताएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव
पैसिव वॉइस। हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मतलब हम लोग कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उसका रूल बताते हैं, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल मेरा जो है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हो गया आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों नाम बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक्टिव का जो रूल होता है वो जानेंगे। तो हम लोग का एक्टिव का जो रूल होता है, एक्टिव फॉर्म जो हमारा सेंटेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस की जगह पे यहाँ पे आप लोग एक्टिव फॉर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आपका वाक्य रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट या आप यहाँ कह सकते हैं अदर वर्ड भी रह सकता है, ठीक है। ये आपका एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब हम लोग पैसिव फॉर्म, इसको जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो उसका रूल क्या होता है, पैसिव फॉर्म। देखिए तो इसका क्या होगा, यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बना के क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट का काम करेगा। सब्जेक्ट प्लस, अब सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पे इज एम आर लगाना है। आपको तो पता ही होगा किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है और किसके साथ एम लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ऐसे हम आपको बताएंगे वीडियो में कि कैसे इज एम आर किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब होता है जिसको हम लोग इज एम और क्या बोलते हैं, आर, इज एम आर हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद वर्ब जो होता है, वर्ब को पैसिव वॉइस में हम लोग V3 में बदल देते हैं। V3 में बदलने के बाद क्या लगाना होता है, बाई। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट आई बी यू दे, ये सब जो सब्जेक्ट बताया, पैसिव वॉइस में लास्ट में वो क्या चीज़ का काम करता है, ऑब्जेक्ट का यहाँ काम करेगा क्या, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। इस तरह से एक्टिव टू पैसिव वॉइस इस रूल पर आप बना सकते हैं। चलिए आपको हम एक एग्जांपल देखिए बताते हैं। अब एग्जांपल कोई सा भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल, यू प्ले क्रिकेट, जैसे ये आपको हो गया यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो इसमें आपका देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस चेंज कीजिए कि एक्टिव वॉइस जो रूल लिखे उस पर ये है कि नहीं। तो सब्जेक्ट आपका शुरू में लिखे थे तो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा, उसके बाद क्या लिखे, सब्जेक्ट अनुसार आप V1 या V5 रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ है यू, पुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ V1 लगा, तो V1 यहाँ लिख दिए। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो देखिए जो क्रिकेट है, ये क्रिकेट हमारा क्या चीज़ का काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ। तो इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या बना के लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अब बताइए क्रिकेट के साथ हम लोग एम लगाएंगे, आर लगाएंगे या इज लगाएंगे। तो क्रिकेट के साथ यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। तो क्रिकेट इज, उसके बाद रूल में क्या है, इज एम आर लगने के बाद V3 होता है। तो प्ले का V3 आपको प्लेड होता है, क्या होता है, प्लेड, PLAYED, प्लेड हो गया। उसके बाद हम V3 लगाने के बाद फिर रूल में क्या है, वाई, तो वाई हम लगाएंगे वाई। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, हम लोग जो सब्जेक्ट यहाँ है
सब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस के लास्ट में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। रूल में भी हमने बताया ऑब्जेक्ट आपको लिखाया था, अभी पीछे ही लिखा कि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू ही होता है। तो यहाँ क्रिकेट इज प्लेड बाई यू। इस तरह से आप पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। और आइए देखिए अभी आपको और एग्जांपल बताते हैं। चलिए हम अभी आपको क्या बताएं, हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए जो रूल है वो रूल लिखा है। रूल लिखा है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदरवाइज। ये आपको रूल एक्टिव वॉइस का लिखा है। उसको पैसिव वॉइस में क्या बना के लिखते हैं, लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट रहता है फर्स्ट में सब्जेक्ट बना कर लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। इज एम आर लगाने के बाद वर्ब को V1 V5 को हम लोग क्या में बदल देते हैं, V3 फॉर्म में बदल देते हैं। V3 फॉर्म में बदलते, आपको हम V3 फॉर्म भी लिखाएंगे अगले क्लास और आगे के क्लास में। उसके बाद V3 के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, बाई लगाते हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाकर लास्ट में लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो बता दिया। अब देखिए आपको जो ये करेंट का जो ग्रामर का बुक है इससे आप वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए इसी का आपको 10 क्वेश्चन आपको हम वीडियो में बता रहे हैं। पहला क्या है, आई ईट ए मैंगो। पहला आपका क्या है, इससे आप आसानी से समझ जाएगा, आई ईट ए मैंगो। तो देखिए ये आपका एक्टिव फॉर्म है, इसको आपको क्या चीज़ में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए मेरा ये जो है क्या चीज़ का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से आप पैसिव वॉइस बनाइएगा, ए मैंगो, ए मैंगो। उसके बाद क्या लगाएंगे, इज़ ईटेन, ईट एट ईटेन होता है। इसका V3 ईट एट ईटेन होता है। तो ए मैंगो इज़ ईटेन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या, सी हेल्प्स देम, सी हेल्प्स देम, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चीज़ का काम करना है, यहाँ सब्जेक्ट। तो देम किसका ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट का देम होता है। तो आपको हमने बताया था कि दे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो देम यहाँ है, देम कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं। फिर दे आर, इसका हेल्प्स का V3 क्या होता है, हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद क्या लगाना, बाई। उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। आई लाइक इट, आई लाइक इट क्या है, आई लाइक इट। तो चलिए तीन ही एग्जांपल से आप सिंपल प्रेजेंट जो टेंस का वॉइस है आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई लाइक इट का देखिए बता देते हैं, आई लाइक इट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ, इट इज़। लाइक का V3 होता है क्या, लाइक्ड, लाइक्ड। उसके बाद V3 लगने के बाद क्या लगता है, बाई। उसके बाद देखिए आई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम बताएं, आई जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ये इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना याद रखे हुए आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। इस तरह से आपको पहला रूल सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होता है बता दिया। अब अगले क्लास में आपको हम अगले रूल बताएंगे।